देखिए, इन्वेस्टर्स अगर बहुत ज़्यादा पैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में डालने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो वहाँ पर समझ में आता है कि वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा है, अगरचे रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, और वो भी एक ऐसा फंड्स जिसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानते हो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे उसमें निवेश हो। मेरे पास कई सारे ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहां पर फ्लैक्सी कैप फंड अगर देखता हूं तो वहां पर पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड लिए गए होते हैं, मतलब उनकी पोर्टफोलियो में ये फंड होते ही होते हैं। तो आज हम इसी फंड के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इनके AUM 52,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है, प्लस हो चुका है। तो अब क्या होने वाला है इस फंड को, क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या खासियत है, क्या खूबी है कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड को इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि फ्लैक्सी कैप होता क्या है। देखिए, मल्टी कैप में क्या होता है, वहाँ पर 25-25-25-25 का मतलब कंडीशन रहता है कि 25% लार्ज कैप, मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में डालना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना। उसके बाद 25% फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है। लेकिन फ्लैक्सी कैप में क्या होता है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होते हैं। यहाँ पर टोटली पैसे फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। वो जिधर देखेगा उधर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सोच कर देखें तो फ्लैक्सी कैप में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब मार्केट गिरने लगे तो लार्ज कैप में पैसे डाल दीजिए, मतलब स्मॉल कैप से निकाल कर लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे रख दीजिए। और जब मार्केट उठने लगे तो लार्ज कैप से निकाल कर स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे डाल दीजिए, मिड कैप में ज़्यादा पैसे डाल दीजिए। मतलब ये हेरा फेरी चलते रहता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और फंड मैनेजर इसी तरह से करके अच्छे खासे रिटर्न्स भी बना लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि फ्लैक्सी कैप कहते किसको हैं। अब सबसे पहले पारंपरिक फ्लैक्सी कैप के रिटर्न्स की अगर बात कर लें तो 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखें तो 23.86% का रिटर्न्स दिया है, मतलब 23% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में 24.04% का रिटर्न्स दिया है, यानी 25% का रिटर्न्स, 24% का रिटर्न्स। उसके बाद ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो 20.25% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद और भी जो इस फंड को ट्रस्टेड बनाने में काम करता है वो है रेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। मिनिमम SIP की अगर बात करें तो 1000 रुपये से आप कर सकते हैं। फंड साइज़ मैंने आपको बता दिया है 52,007 करोड़। ये बहुत लंबा चौड़ा फंड साइज हो जाता है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कौंट पूरी AMC, कौंट जो AMC है, कौंट स्मॉल कैप या कौंट का कोई फंड नहीं, बल्कि कौंट जो एक AMC है, AMC का टोटल AUM 50,000 करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर एक फंड का, मैं निपॉन इंडिया के बारे में भी बोला था कि 43 करोड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 52 करोड़ 52 करोड़ पहुंच चुके हैं, उससे भी प्लस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे कि इतना बड़ा फंड साइज हो गया है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं है। पहले हम फंड की डिटेल्स देख लेते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उसकी टॉप 10 होल्डिंग्स को नहीं देखते हैं, या टॉप 10 होल्डिंग्स के बाद भी कुछ होल्डिंग्स देखना चाहिए कि आखिर आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे जा कहाँ पर रहे हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड का। आप देखिए बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, HDFC है, बजाज है, HCL है, उसके बाद पावर ग्राइड है, कोल इंडिया है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया, ICICI बैंक, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी कंपनीज़ हैं टॉप 10 होल्डिंग्स में से। आपने सुना है, आपको पता चल गया होगा कि कितनी हार्डली कंपनी का सिलेक्शन किया गया है, कितने मतलब बेस्ट तरीके से, बिल्कुल बेस्ट कंपनीज़ में पैसे लगाए गए हैं। एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर कंपनीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है जो मतलब लार्ज कैप कैटेगरी से हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, रिटर्न्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्या, एक बहुत बड़ा काम जो AMC की तरफ से किया जा रहा है, और वो बड़ा काम क्या है आपको पता है। आपने बहुत सारे फ़ंड को देखा होगा कि वहाँ पर फ़ंड मैनेजर जो होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए और इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगाइए, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात से इस बात का, किस बात से किस बात का, मतलब आप ये सोच कर देखिए कि 5 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ,
क्या कर रहे हैं वो 5 फंड मैनेजर? ऐसे ही फालतू तो नहीं बैठे हुए हैं, ज़रूर बहुत हार्डली वर्क किया जा रहा है। इस फंड को लेकर काफ़ी सीरियस है, ऐसा नज़र आता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 फंड मैनेजर एक फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो 5 फंड मैनेजर? क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहे हैं वहाँ पर, और किस तरीके से इसको कवर किया जा रहा है, आप सोच कर देखें। 5 फंड मैनेजर मामूली बात नहीं है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर एक्सपेंस रेशियो देखें। 5 फंड मैनेजर, लेकिन इसके एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो मेरे ख्याल से 0.59 या ऐसा कुछ है। आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़ंड मैनेजर 5 हैं, एक्सपेंस रेशियो इतना कम है, लेकिन रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो कम नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न्स है। तो ये सारी चीज़ है जो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप को एक बेस्ट और इन्वेस्टर्स का पसंदीदा फंड बना देता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर कि आखिर इसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है, 52,000 करोड़, बहुत बड़ा AUM हो चुका है। तो क्या ये सेफ़ है? क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, इससे पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूँ कि देखिए, किसी भी फंड का अगर AUM बड़ा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ़ंड ख़राब हो गया और आने वाला टाइम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। आपको मैं रिकॉर्ड के लिए बहुत ऐसे फंड बता सकता हूं जिसके AUM बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन आज के डेट में भी उनके रिटर्न्स ख़राब नहीं हुए हैं। आज के डेट में भी वो रिटर्न्स उसी तरीके से दे रहे हैं जिस तरीके से उनके रिटर्न्स पास्ट में रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के कंडीशंस होंगे जिस टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत का आपको माइनर सा फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में आपको बिल्कुल बेस्ट रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, किसी भी फंड का AUM जो बड़ा होता है तो भाई क्यों बड़ा हो रहा है, इसको भी तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फंड बड़ा हो रहा है, उस फंड का फंड साइज़ बड़ा हो रहा है। मैंने यूट्यूब पर बहुत ऐसी वीडियोस देखी है जिनमें ये कहा गया है कि फ़ंड साइज़ अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसके परफॉर्म अच्छे नहीं रहते हैं। होता है, इस बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि 5% ही ये बात सही है, मतलब 95% ये बात सही नहीं है, 90% ये बात सही नहीं है, सिर्फ 5-10% ही ये बात सही है। कुछ कुछ कंडीशंस में कभी कभी फंड मार्केट की वजह से भी, कुछ मैनेजमेंट की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि परफॉर्म उसका थोड़ा रुक जाता है, उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन फ़ंड का परफॉर्म ख़राब कभी नहीं होता है फ़ंड साइज़ बड़ा होने से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। और जहाँ तक सेफ़ की बात है कि सेफ़ है या नहीं है, छोटा आप सोचिए, इसका 52,000 है AUM, अगर कोई 20,000 का AUM है तो आपका इन्वेस्टमेंट जितना सेफ़ 20,000 के AUM वाला फ़ंड में है ना, उससे ज़्यादा सेफ़ प्लस वाला, मतलब 50,000 वाला, 40,000 वाला, ज़्यादा जिसका AUM है ना, उसमें ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर कभी कभी आपको अगर अर्जेंटली पैसे निकालने पड़ जाएं तो छोटे AUM जहां पर हैं वहां पर तो आपको कुछ तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन जहां पर फंड का फंड साइज़ बड़ा है वहां पर तकलीफ़ थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी। तो फाइनली आपको मैं इस वीडियो में कहना ये चाहता हूँ, और ये मेरे पास सवाल आया था इंस्टा पे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा था। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फ़ंड बिल्कुल ही बेस्ट है, नो डाउट, मुझे तो अच्छा लगा। कई सारे रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे प्यारी चीज़ 3 चीज़ें मुझे लगी। सबसे पहली चीज़ होल्डिंग्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिबल होकर फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मतलब केयरफुली मैनेज किया जा रहा है इस फंड को, AMC की तरफ से बहुत ध्यान दिया गया है। ये दूसरी अच्छी बात जो कि बहुत ही मेन है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चे होते हैं ये भी बहुत ही कम लिए जा रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए फंड, तो फंड बहुत ही अच्छा है। सेफ़ की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही सेफ़ है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको फ्लैक्सी के फ़ंड की ज़रूरत है आपको अपनी पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल ही इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, आपको खुद को पसंद आना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।